हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एक्साइटिंग इसलिए होने वाला है कि जो लोगों ने मिस किया इस दफ़ा फूड फेस्टिवल जो लगा था सना मेगा में, जो लॉन्गवे में रहते हैं उन्हें पता है सना मेगा कहाँ पर है। तो सना मेगा के फूड कोर्ट के डाउन जो पोर्शन में इन्होंने किया फूड फेस्टिवल। जिन लोगों ने मिस किया तो मैंने कहा चले उनको मैं अपने ज़रिए से दिखा देती हूँ कि किस तरह का फूड फेस्टिवल था। बस हम भी जी बच्चों को तैयार करके खुद भी तैयार होकर पहुँच गए वहाँ। अच्छा, हम थोड़ा सा लेट गए क्योंकि दरअसल थोड़ा सा ये था कि किसी ने सैटरडे का दिन था, कहीं जाना था, कहीं जाना था, काम करने थे। बस फिर जब जैसे ही घर सब पहुँचे तो हमने भी तैयारी शायरी करके चाय शाय पी के हमने कहा चलें जी पहुँचते हैं फूड फेस्टिवल। जी ये फूड फेस्टिवल था सना फूड कोर्ट, सबको पता है। उसके जो डाउन वाला जो ग्राउंड वाला एरिया है वहाँ पे इस दफ़ा इन्होंने टिकट की 2500 पर पर्सन। बस जो बच्चे थे 5 साल से कम वाले वो जी फ्री थे। अच्छा, इस दफ़ा थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा फूड फेस्टिवल। एक तो उस तरह की रौनक नहीं थी, उस तरह के लोग नहीं थे, मतलब इतना रश होता है ना कि आपकी सोच है। लास्ट ईयर तो मैंने भी लगाया था ये जी पाकिस्तानी स्टाइल के बन कबाब थे, यहाँ पे चना चाट थी और जी मज़े मज़े की बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ से भी हमने जो है चना चाट लेकर खाई थी, उसका वीडियो नहीं बनाया था मैंने क्योंकि उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें थी, हाथ में फ़ोन को कौन पकड़े। अच्छा, ये इतनी मज़े की एक चीज़ थी, सब ज्वेलरी जो है इतनी मज़े मज़े की ज्वेलरी थी। वैसे मैंने इन सब का ना कॉन्टैक्ट नंबर लिया हुआ था कि अगर जो है तो बाद में बंदा इनसे कॉन्टैक्ट करे ले। ज़ाहिर है आप उस टाइम पे उस माइंड से नहीं गए हुए होते हो। ये एक टर्किश लोग थे यहाँ पे, टर्किश और लेबनीज़। उन्होंने ये स्वीट की भी जो है उनकी इतनी मज़े की ब्राउनीज़ थी, ब्राउनीज़ तो लेके हमने ट्राई की और इतने मज़े का मीठा था जिसकी कोई हद ही नहीं। मतलब कि इनका जो मीठा है ना वो हमने एक पहले वाले भी एक फूड फेस्टिवल में जो है ट्राई किया हुआ था। बहुत मज़े की चीज़ें थी। जी उनका पेपर है, तो जिसने भी यहाँ से कांटेक्ट नंबर उनका लेना है ना, या मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली इनका मैसेज भेज दूँगी। जी बहुत मज़े की इनकी भी डिशेस थी, हमने वो भी ली। उसके बाद हम चल पड़े कि चलें जी कहीं और चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा चले चीज़ लिए तो अलाया को तो ट्राई करा देना कि ब्राउनी कैसी है, क्योंकि अलाया ने अगर अप्रूव कर दिया तो बस जी हमने तो फिर खानी खानी है। उसके बाद यहाँ पर थी जी पानी पूरी, गोलगप्पे। अच्छा, मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हर फूड फेस्टिवल में जाते हैं और सबसे पहले हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि गोलगप्पे कहाँ लगे हुए हैं, क्योंकि गोलगप्पे खाना इतना मस्त है, इतना मस्त है। जैसे जाकर और सलाम करना मस्त नहीं होता, गोलगप्पे खाना इस तरह मस्त है। गोलगप्पे खाए हमने, बस जिस तरह के हमने गोलगप्पे खाए ना फूड फेस्टिवल में, इस दफ़ा उस लेवल के नहीं थे। थोड़ा सा लग रहा था कहीं कोई कमी पेशी है, अब समझ नहीं आ रहा था क्या कमी पेशी है, बस लेकिन कमी पेशी थी। बस ये खाए बहुत मज़े के थे और रीज़नेबल थे। ये जो इन्होंने दिए हुए था पूरा जो प्लेट बना के दी हुई थी 4000 रुपये में। उसके बाद गए हम यहाँ पे जी, ये तो जो आइस गोला था ना, ये तो ऐसा लग रहा था कि बस खाते जाओ, क्योंकि इतनी गर्मी हुई है आजकल यहाँ लिलोंगवे में कि अगर बारिश नहीं होती ना आधा घंटा भी, तो उसके बाद जो गर्मी होती है बंदा कहता है कहाँ जाए। अच्छा, ये एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने जो है मिनी हर चीज़ रखी हुई थी, लाइक बैग्स भी थे, बच्चों की ज्वेलरी भी थी, बड़ों की भी ज्वेलरी भी थी, छोटी छोटी सी चीज़ें थी। ये भी मज़े का स्टॉल था। यहाँ से मुझे बैग पसंद आ रहा था, लेते लेते मैंने अपने हाथों को रोका है। आपकी सोच है ये वाइट वाला क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने खुद को रोका क्यों, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैं इतना बड़ा बैग लेकर आई थी, तो मैंने कहा बस भाई अब अगर बैग लिया ना तो अब बातें सुननी पड़ी। ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था और मुझे लगता है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना उन्हें भी बहुत पसंद आ रहा होगा। फिर मैंने कहा चलें छोड़ें, इसे छोड़ देती हूँ, फिर कभी कोई बात नहीं। बस ये ज्वेलरी देख रहे थे हम, ज्वेलरी में बहुत मज़े की चीज़ें थी, छोटी छोटी इतनी क्यूट चीज़ें थी। अच्छा, बच्चों का शैम्पू था वो एक ही पड़ा हुआ था, दिल कर रहा था मेरा लेने का, लेकिन बस फिर मैंने अपने आप को रोका। और ये इतनी मज़े की कोई चिकन मैरिनेट चीज़ें थी, कोई पिज़्ज़ा सॉस था, मज़े की छोटी छोटी चीज़ें थी। अच्छा, इस दफ़ा जो है ना उस तरह के बहुत ज़्यादा वाले स्टॉल नहीं लगे, वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो थे, मतलब बहुत कम स्टॉल्स थे। ये शैम्पू लेने का मेरा दिल कर रहा था, मैंने अपने हस्बैंड को मनाने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, तो मैंने कहा चलें छोड़ें। उसके बाद सामने जी डोसा तैयार हो रहा था, हम हमेशा डोसा खाते हैं, इस दफ़ा हमने कहा नहीं खाना। नहीं खाने के पीछे वजह ये थी क्योंकि हमने यहाँ पे खाना ही नहीं खाना था। दरअसल अम्मी अबू साथ आए नहीं थे, उन लोगों ने कहा तुम लोग जाओ बस फूड स्टॉल देख कर आओ,
सॉरी फूड फेस्टिवल देख कर आओ कैसा है। कुछ ज़्यादा अच्छा खाने को हो तो बता देना, वरना बाहर चलते हो, हम बाहर चल के आज डिनर करेंगे। बस अम्मी अबू तो थे नहीं, हम भी यहाँ पे बस चीज़ें देख रहे थे। अच्छा ये आपको पता है जो ब्रांड है इसकी यहाँ पे जो है ये डीलिंग होती है मलावी में, लिलोंगवे में एक लेडी हैं वो यहाँ से इनके डीलर्स के थ्रू जो है ना बाम के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यहाँ लेकर आती हैं। और ये जो लड़की है ना ये जी जानने वाली है हमारी, बस ये हमेशा जो है ना इस स्टॉल पे आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस दफ़ा भी मिली। चीज़ें कुछ लेने का दिल तो कर रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने इनसे प्रोडक्ट्स लिए थे, अच्छे थे, दिल तो कर रहा था, लेकिन इस दफ़ा इतनी हाई एक तो इनकी प्राइसेस थी, दूसरा उस टाइम पे ना उस क्या कहते हैं समझ नहीं आ रहा था क्या ले बंदा। क्योंकि एक तो मुझे पाउडर भी चाहिए था, फेस पाउडर भी चाहिए था, दूसरा मुझे लिप कलर भी चाहिए थे, तीसरा मुझे लाइनर भी चाहिए था। तीनों चीज़ें चाहिए थी और प्राइसेस इसकी इतनी हाई थी, क्योंकि मैं उतना कैश तो लेकर गई नहीं थी जिस तरह यहाँ पे चीज़ें थी, क्योंकि उस माइंड से ही नहीं गए थे उस दिन हम, बस इसलिए गए। ये देखें जी लिप कलर कितना मज़े का है। मैंने कहा यार क्या करूँ, और ये 17,000 का लिप कलर था। बस सोच रही थी ले लूँ ले लूँ, लेते लेते छोड़ा है मैंने। बस जी पता तो है आपको, शॉपिंग और चीज़ें देखकर हम लड़कियों और औरतों के हाथ बिल्कुल नहीं रुकते। हम कहते हैं जितनी चीज़ें हो ना उतनी कम है। और मेकअप तो ऐसी चीज़ है ना कि इतनी चीज़ें उसी तरह पैक पड़ी होती हैं कि बंदा उनको खोलता भी नहीं है, लेकिन लेने का बड़ा शौक़ है। हर किस्म का कलर होना ज़रूरी है, लिप कलर, हर किस्म का लाइनर और मस्कारा तो जैसे मेरी जान है। बस जी दिल को समझा समझा के चीज़ें देख के मैं चली गई, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे गेट में मॉल वाले जो शॉप है वहाँ ज़रूर आऊँगी, लेकिन उसने कहा कि मैं अब वहाँ पर नहीं होती हूँ, मैं बस यहाँ कभी कभी जो इनके इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं उनमें इनकी चीज़ों को मार्केटिंग कर देती हूँ। जी, तो ये हम जब डाउन गए तो वहाँ पे इन्होंने ये एक जो है ना हैंडमेड चीज़ों का एक स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पे हर किस्म की कैंडल्स थी, ट्रे थी, और ये जो इस तरीके से बॉक्स बना हुआ था, बॉक्स बना के दे रहे थे, बहुत मज़े की चीज़ें थी। अच्छा इनका भी पेज, फेसबुक पेज और हर चीज़ जो है मेरे पास अवेलेबल है, अगर इनकी भी डिटेल किसी को चाहिए तो मैं दे दूँगी। ये देखिए कितना मज़े का था, और ये इतना हैवी था ना, बहुत मज़े का था। अच्छा मुझे जो चीज़ एक वो जो है ना क्लिक हुई, क्योंकि अगर मैं ऐसी कैंडल्स लूँ ना तो मुझे फ्रेगरेंस वाली कैंडल्स चाहिए होती हैं, लेकिन ये ना नॉर्मल कैंडल्स थी, इनमें फ्रेगरेंस नहीं थी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि अगर ये फ्रेगरेंस कैंडल होती तो मैं ले लेती। और ये देखें जी कितने मज़े की सीनरी है इनके पास, जी इतनी मज़े मज़े की चीज़ें थी इनके पास, और बहुत रीज़नेबल भी थी। ये स्केचिंग भी करते हैं, तो अगर आपको भी कोई चीज़ चाहिए हो तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास हर किस्म की चीज़ और फर्नीचर भी अवेलेबल है। इनके पेज पे सब कुछ मेंशन है, अगर किसी को डिटेल्स चाहिए हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा जी। तो लास्ट यहाँ पे ये कुर्तियों की जो है वो एक स्टॉल था, यहाँ से लास्ट टाइम मैंने यहीं से एक कुर्ती बाय की थी, वो मैं आपको ज़रूर किसी वीडियो में दिखाऊँगी। तो इनकी भी डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने दो खुद से देखकर जो है वो रखें कि ईद जैसे ही करीब आएगी तो मैं इनसे वो दो खुद से बाय करूँगी, क्योंकि इनकी डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट नंबर उस दिन मैंने नहीं परचेज़ किया, लेकिन मैं इनसे फ़र्दर कर लूँगी, क्योंकि इनके पास खुद से अवेलेबल होते हैं हर साइज़ में। जी तो इब्राहिम साहब को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है टॉय, तो इब्राहिम साहब ने यहाँ से ये एक प्लास्टिक का ये टॉय लिया, फिर यहाँ मैजिक देखने खड़ा हो गया। अच्छा ये एक जगह थी जहाँ पे इतने मज़े मज़े के जो है ना लॉलीपॉप अवेलेबल थे, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए लॉलीपॉप ही ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर जो है ना शेप की और मज़े मज़े के लॉलीपॉप थे, काम आ जाते हैं बच्चों को देने के लिए। किसी टाइम बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, तो लॉलीपॉप देख के लाया तो बहुत खुश हो जाती है, और इब्राहिम भी। बस मैंने बच्चों के लिए यहाँ से लॉलीपॉप लिए, उसके बाद बस ये जी जो मैजिक कर रहा था इसके पास हम रुके, और इसका ज़रा हम मैजिक देख रहे थे कि क्या मैजिक कर रहा है।
बस जी ये गोला गंडा खाने के बाद इंजॉय किया। बस अब हम जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे टाइम हो गया था 8:30, और क्योंकि अम्मी अबू भी ये निकल आए थे घर से, हमने कहा चलिए चलते हैं डिनर करते हैं। बस जी हम यहाँ पहुँच गए। ये भी लिलोंगे में जो है, सॉरी, लिलोंगे में ओलंपिक मॉल में है फूड क्लॉक। यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। उस दिन जो हमने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की वो भी बहुत अच्छी थी। बस हमने जल्दी से ऑर्डर किया, भूख लग रही थी, इतना लेट हो गया था, जल्दी ऑर्डर किया, चीज़ें मंगाई। इनके जी शेजवान फ्राइज़ थे, बच्चों के लिए नगेट्स मंगवाए हमने। उसके बाद डायनामिक चिकन था, इतना मज़ेदार था, बारबेक्यू प्लेटर था, और लास्ट में हमने इनकी जो है ना मुगलई जो है वो कढ़ाई मंगवाई, वो खाई। बहुत मज़े का खाना था, बहुत इंजॉय किया हमने। मुझे चॉप कर दीजिए आराम से दीदी 400 डोंगी है। The rain come under. Come. जाएंगे। बस जी खाना खाने के बाद सामने ही मैंगो तलत पे गए हम, क्योंकि वहाँ जाना तो हमारा ज़रूरी होता है ना, जैसे खाना ही नहीं हजम होता। बस वहाँ गए, अपनी पसंद की जो है आइसक्रीम जूस मंगवाया, इंजॉय किया। बस ये वीडियो यहाँ पे होता है एंड। अपनी दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह।